तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो 7 फेरों वाली जो सीरीज चल रही है एनटीपीसी, आरपीएफ, एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए कुमार गौरव सर की, तो उसके 110 पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएंगे। तो जाकर आप एक बार ज़रूर विजिट कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन ये है और पहले ही एपिसोड यानी कि सेट नंबर फर्स्ट का इसमें हम रिवीजन करेंगे सुपरफास्ट वाला, कि राष्ट्रपति को जो शपथ है वो किस आर्टिकल के तहत दिलाई जाती है। तो आर्टिकल 60 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो राष्ट्रपति को ये शपथ दिलाते हैं किस आर्टिकल के तहत। तो आर्टिकल 60 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 52 से जो है वो इसकी शुरुआत होती है। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में होगी। निर्वाचन मंडल की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 54 में जो है वो निर्वाचन मंडल दिया गया है। निर्वाचन विधि किस में दी गई है? तो आर्टिकल 55 में निर्वाचन विधि दी गई है। कार्यकाल की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होना चाहिए। तो आर्टिकल 56 जो है कार्यकाल की बात करता है। आर्टिकल 57 क्या कहता है कि री इलेक्टेड यानी कि जो राष्ट्रपति है वो दोबारा से चुनाव लड़ सकता है और दोबारा से राष्ट्रपति बन सकता है। इसके बाद आ जाते हैं कि जो शपथ का वर्णन है वो किस अनुसूची में दिया गया है। तो अनुसूची 3 में जो है वो शपथ का वर्णन दिया गया है। राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। उपराष्ट्रपति के किस आर्टिकल के तहत शपथ दिलाई जाती है? तो आर्टिकल 69 के तहत जो है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। गवर्नर को किस आर्टिकल के तहत? तो 159 के तहत यानी कि 159 के तहत गवर्नर को हाई कोर्ट के जो सबसे यानी कि चीफ जस्टिस होंगे वो गवर्नर को शपथ दिलाने का काम करेंगे। राष्ट्रपति अगर क्षमादान की शक्ति देता है तो किस आर्टिकल के तहत देता है? तो 7(2)। अगर क्षमादान देना है तो 7(2) कितने? 7(2). संसद सत्राहुत और सत्र विभाजन की बात कर लेते हैं तो किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 85 के तहत ये आता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच अगर चुनाव को लेकर विवाद होता है तो जो इसका निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और आर्टिकल 71 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट इसका जो विवाद है वो सुलझ जाएगा। यूकाटन संधि की बात कर लेते हैं तो मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने का काम इस जल संधि का है। पाक जल संधि की बात कर लेते हैं तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि हुई थी। मलक्का जल संधि की बात कर लेते हैं तो सुमात्रा और मलेशिया के बीच में जो मलक्का जल संधि है। स्वेज नहर की बात कर लेते हैं, ये बहुत चर्चा में आता है और बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में जो है वो कौन सी नहर है? वो स्वेज नहर है। क्यूबा की बात कर लेते हैं। क्यूबा को हम चीनी के कटोरे के नाम से जानते हैं और इसकी राजधानी कौन सी है? तो हवाना इसकी राजधानी है। कनाडा को यूएसए से अलग करने का काम किस लाइन का है? तो 49 उत्तरी अक्षांश जो इसका नाम है कनाडा को यूएसए से अलग करती है। और यूएसए को मैक्सिको से अलग करने का काम किसका है? तो रियो ग्रेडी नदी जिसका नाम है वो यूएसए को मैक्सिको से अलग करती है। गुरु केलुचरण महापात्रा की बात कर लेते हैं तो महापात्रा वाले जितने भी नाम हैं 95% वो उड़ीसी नृत्य के साथ में जाएंगे। किसके साथ में? उड़ीसी नृत्य के साथ में जाएंगे। ठीक है। केलुचरण महापात्रा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में होती है? इनके नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है और उसकी शुरुआत जो है वो 1995 में की गई थी। कब? 1995 में की गई थी। और इसके अन्य कलाकार उड़ीसी नृत्य की बात कर लेते हैं तो संयुक्ता पाणिग्रह, सोनल मानसिंह भी इसी से संबंधित हैं। किससे? उड़ीसी नृत्य से। ठीक है। और महापात्रा वाले जितने भी नाम आएंगे 95% किस में जाएंगे? उड़ीसी नृत्य में जाएंगे। शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो अपने भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पुराना जो है वो है कौन सा? भरतनाट्यम, लगभग 2000 साल पुराना ये है। ठीक है। और नवीनतम की बात कर लेते हैं तो नवीनतम कौन सा है? तो सतरिया जो है वो सबसे नवीनतम है, जो कि असम का है। कहाँ का है? असम का ये नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरत कह रहे हैं कि तुम मिलने आना। एमटीएस की जितने भी हमने अभी हाल फिलहाल में सीरीज़ ली है उनमें हमने ज़्यादातर जो है वो स्टैटिक कराई हुई है, तो आप एक बार विजिट ज़रूर कर लेना। ठीक है। बाकी फिर आपकी मर्जी है। मणिपुरी है, उड़ीसी है, कथक है, कथकली है। ठीक है। इसके अलावा भरतनाट्यम हो गया, सतरिया हो गया, एक और डांस बचा है कोई, तो वो बाद में 2 और बचे हुए हैं अभी। 8 शास्त्रीय नृत्य है ना, तो इस तरीके से 8 शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। किसी भी राज्य का नाम या सीमा में परिवर्तन करना हो तो किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि किसी भी सीमा में परिवर्तन करना हो। परिवर्तन करने का मतलब है कि भारत में ही जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा है तो उत्तर प्रदेश की सीमा को मध्य प्रदेश की सीमा में देना है तो किस आर्टिकल के तहत जाएंगे? तो आर्टिकल 3 के तहत जाएंगे। लेकिन अगर मान लो जैसे उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की कुछ सीमा को नेपाल को देना है या नेपाल की कुछ सीमा को भारत में मिलाना है, उत्तर प्रदेश के सीमा के साथ में मिलाना है, तो ये आर्टिकल 2 के तहत में जाएगा। ठीक है। दोनों चीज़ों को याद रखेंगे, दोनों चीज़ों को समझ लेना है। पोर्ट विलियर का नाम
क्या रख दिया गया है, तो विजयपुरम, श्री विजयपुरम रख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी किस आर्टिकल के तहत करती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करती है। हाई कोर्ट जो है वो रिट किस आर्टिकल के तहत करती है, तो 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करती है। और एक चीज़ और हम भूल गए ऊपर अभी कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो 123 के तहत होता है, और गवर्नर का जो अध्यादेश होता है वो होता है 213 के तहत। ठीक है, आर्टिकल की बात हो रही है। मानव अंगों की तस्करी और बेगार प्रथा रोक किस आर्टिकल के तहत है, तो ये आर्टिकल 23 के तहत इस पर रोक लगाई जाती है। समान नागरिक संहिता अभी कुछ टाइम पहले गोवा और उत्तराखंड दोनों में लगी थी, तो किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है, तो आर्टिकल 44 के तहत। समान, देखो दोनों समान है, 4 और 4, तो समान नागरिक संहिता जो है वो आर्टिकल 44 के तहत आती है। बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड जो है वो समान नागरिक संहिता बिल पारित करने वाला उत्तराखंड राज्य बन जाता है। ठीक है, नए राज्य का प्रवेश किस आर्टिकल के तहत, अभी हमने बताया था कि आर्टिकल 2 के तहत ये जाएंगे। जैसे कि सिक्किम को विलय किया गया था 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, यानी कि संविधान संशोधन हुआ है, तो 36वां संविधान संशोधन किया गया था, तभी सिक्किम को भारत में राज्य का दर्जा मिला है। ठीक है, भगत सिंह और BK दत्त ने कब केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, तो बम कब फेंका गया था, तो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम जो है वो भगत सिंह और BK यानी कि बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ये फेंका गया था। 9 अगस्त 1925 को क्या कौन कौन से कांड होते हैं, तो काकोरी एक्शन ट्रेन कांड जो है वो होता है कब, 9 अगस्त 1925 को, जिसमें कौन कौन लोग शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, और राजेंद्र लाहिड़ी थे, एक रोशन नाम के व्यक्ति थे, और एक थे चंद्रशेखर। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को देखो स्वदेशी आंदोलन जो है वो चलाया गया था, और साथ ही में 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। 12 मार्च 1930 को क्या होता है, 1930 में दांडी मार्च जो है वो चलाई गई थी। ठीक है, जिसको हम नमक कर आंदोलन भी कहते हैं। 6 अप्रैल 1930 को इसको समाप्त कर दिया जाता है, किसको, दांडी मार्च को। शुरुआत 12 मार्च से होती है और ख़त्म इसको 6 अप्रैल को कर दिया जाता है। किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो त्र्यंबक की पहाड़ी से होता है, और त्र्यंबक की पहाड़ी कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में ये स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं, तो तिब्बत से इसकी जो शुरुआत है वो होती है, और तिब्बत में इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो किसके नाम से, सांगपो नाम से जानते हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, और इसकी अन्य नदियों की बात कर लेते हैं। सहायक नदी कौन कौन सी है, तो सोन नदी इसी की सहायक नदी है। ओमकारेश्वर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर डैम जो है वो भी नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, कृष्णा सागर बांध जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। हेमवती और काबिनी इसकी सहायक नदी हैं, किसकी, कावेरी नदी की। बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। और धनसिरी, कामग्रेग, लोहित, सबुनसिरी ये इसकी सभी सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की बात कर लेते हैं, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, और कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन सागर बांध जो है वो इस पर स्थित है। पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी, कृष्णा नदी की। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन PM और CM को बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा में MP बनने के लिए तो 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा में MP बनने के लिए तो 30 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए भी कितनी, 30 वर्ष। MLA बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, और MLC बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। वोट डालने के लिए कितनी होनी चाहिए, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 61वां संविधान संशोधन, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की वोट डालने की जो उम्र है वो 21 से घटाकर 18 जो है वो कर दी गई थी। तो वोट डालने की उम्र जो है वो कितनी है, 18 वर्ष है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु और गवर्नर के बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 ईयर होनी चाहिए। अम्बुबाची मेला की बात कर लेते हैं, तो ये असम के कामाख्या माता मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर जो है वहाँ पर है असम में, और ये वहीं पर अम्बुबाची का मेला जो है वो मनाया जाता है। असम में एक और मनाया जाता है मीदम मीफी करके जो मेला है वो। ठीक है, मेघालय की बात कर लेते हैं, तो बांग्ला बेहदी खलम, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, नोंगक्रेंग फेस्टिवल, बांग्ला फेस्टिवल, ये सब कहाँ मनाए जाते हैं, तो मेघालय में मनाए जाते हैं। 100 ड्रमों का जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है, वो बांग्ला को ही हम कहते हैं, और जो कि कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। कूट वाले जितने भी वर्ड हैं,
ठीक है। 95% कहाँ जाएंगे आप, मिजोरम में चले जाएंगे। कहाँ पर, मिजोरम में चले जाएंगे। जैसे चापचार कूट है, ये कहाँ जाएगा, ये मिजोरम में जाएगा। एक कूट वाला जो है वो सिर्फ अलग है, बाकी जितने भी कूट हैं वो सभी मिजोरम में जाएंगे। लोसांग, भूमचू और सागा दावा जो है ये सब कहाँ के हैं, ये सभी सिक्किम के फेस्टिवल हैं। कहाँ के हैं, सिक्किम के फेस्टिवल हैं। जीवाणु जनित रोग की बात कर लेते हैं तो एक ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है। क्या, पंडित का टिक न्यू है। पा से प्लेग हो जाएगा, डा से डिफ्थीरिया हो जाएगा, का से काली खांसी हो जाएगी, टी से टिटनेस हो जाएगा। इसके अलावा और का से कुष्ठ रोग हो जाएगा, टी से टिटनेस हो जाएगा, का से कुष्ठ रोग हो गया, न्यू से निमोनिया हो गया, है से हैजा हो गया। हैजा जो है वो किसको प्रभावित करता है, तो आंत को प्रभावित करता है। ठीक है। इसके अलावा प्लेग जो है, प्लेग हम किसको कहते हैं, तो काली मौत को हम प्लेग के नाम से जानते हैं। डिफ्थीरिया में क्या होता है, श्वसन क्रिया जो है वो सही तरीके से हम नहीं ले पाते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ल्यूबिन हॉग जो है इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, तो जो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हॉक ने 1665 में की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ल्यूबिन हॉक ने की थी। हर्षवर्धन की पुस्तकों के नाम क्या हैं, एक तो है प्रियदर्शिका, नागानंदा, रत्नावली। कौन सी, रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शिका जो है वो हर्षवर्धन की पुस्तक है। पाणिनि की बात कर लेते हैं तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत में लिखित है और व्याकरण इसमें मतलब व्याकरण के आधार पर ये लिखी गई है। आमुक्त माल्यदा की बात कर लेते हैं तो ये कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में इसको लिखा है। चैलकोजन कहाँ, कैलकोजन कहाँ जाता है, तो चैलकोजन जो है वो जो आवर्त सारणी का जो 16वां वर्ग है उसको कहा जाता है। आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, तो मोजले जो हैं वो आवर्त सारणी के खोजकर्ता हैं। 1913 में इन्होंने 118 पदार्थ की खोज की थी। आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं, जिसमें 18 वर्ग में शून्य गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, आदर्श गैसें हैं, जिनको हम कहते हैं। एक ही बात है, जो पहली लाइन है नहीं आर्गन क्रिप्टन एक्सरन, सॉरी पहली नहीं लास्ट में लाइन है, यहाँ पे एच होता है, यहाँ पे ही होता है, लिखा हुआ देखा होगा आपने। और ये वाली जो लाइन है पूरी है नहीं आर्गन क्रिप्टन एक्सरन। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है। ही से हीलियम, एन से नियोन, AR से आर्गन, क्रिप्टॉन और जीरोन करके ऐसा ही नाम है इसका, एक्सी का। तो आदर्श गैस इन्हीं को कहते हैं, अक्रिय गैस इन्हीं को कहते हैं, शून्य गैस भी इन्हीं को हम कहते हैं। 17 वर्ग होते हैं और 17 वर्ग नहीं, वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। 17वें वर्ग में क्या है, 18वें वर्ग में तो ये हो गई। ठीक है, 17वें वर्ग में क्या है, 17वें वर्ग में हैलोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सभी किसमें हैं, तो 17वें वर्ग में है। ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है, तो प्रिक्सटले जो है वे ऑक्सीजन के खोजकर्ता हैं। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो कैथेडिस जो है वो हैलोजन के खोजकर्ता हैं। कृत्रिम मधुरक किसको हम कहते हैं, तो सैकरीन को कृत्रिम मधुरक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्लूकोज को हम किस नाम से जानते हैं, तो ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। सुक्रोज को हम क्या कहकर बुलाते हैं, तो टेबल शुगर कह के इसको बुलाते हैं। सुक्रोज कैसे बनाया जाता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाकर सुक्रोज बनाया जाता है। सोडियम बेंजोएट एक खाद्य परीक्षण है। सोडियम बेंजोएट क्या है, एक खाद्य परीक्षण है। सेरीकल्चर में किसका आता है, तो सेरीकल्चर में जो है वो रेशम कीट पालन का जो अध्ययन है वो कहलाता है सेरीकल्चर। पिसिकल्चर क्या कहलाता है, तो मत्स्य पालन कहलाता है। विटिकल्चर क्या कहलाता है, तो अंगूरों की खेती को कहते हैं। पंचमहल कहाँ स्थित है, तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसको यूनेस्को की साइट में 1986 में शामिल किया गया था। और पंचमहल जो है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो पूर्व का जो ताजमहल है वो हुमायूं का मकबरा कहलाता है, जो कि हाजी बेगम के द्वारा 4 बाग शैली में बनवाया गया था हुमायूं का मकबरा। बीबी के मकबरे की बात कर लेते हैं तो औरंगजेब ने इसको बनवाया था। और ताजमहल की भद्दी नकल इसको कहते हैं, बीबी के मकबरे को क्या कहते हैं, ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं। खजुराहो मंदिर की बात कर लेते हैं तो चंदेल वंश के शासक ने इसको बनवाया था। किसको बनवाया था, खजुराहो मंदिर को, जो कि MP में स्थित है। तुलुप वंश की बात कर लेते हैं तो तुलुप वंश के जो संस्थापक हैं वो कृष्णदेव राय हैं। राष्ट्रकूट वंश ने क्या करवाया था, एलोरा की गुफाएं जो हैं और कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट वंश के कृष्णदेव फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। पल्लव वंश की बात कर लेते हैं तो सिंह विष्णु जो है वो पल्लव वंश के संस्थापक हैं, जिन्होंने और इसके अलावा चोल वंश के संस्थापक कौन है, तो विजयालय चोल जो है वो चोल वंश के संस्थापक हैं। वृद्धेश्वर
बृहदेश्वर मंदिर सुना होगा आपने एक, तो इस चोल वंश के जो राजा थे, एक राजा राज फर्स्ट, इन्होंने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। महाबलीपुरम का मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, जिसको हम रथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो यूनेस्को में विश्व धरोहर में कितने स्थल हैं? तो 43 स्थल हैं। कितने? 43 स्थल हैं। और नवीनतम कौन सा है? तो नवीनतम जो है वो मोइदम है। कौन सा है? मोइदम, जो कि असम का है। और मोइदम को किसने बनवाया था? तो अहोम राजवंश के शासक थे कपिस्त। कौन से? कपिस्त, उनके द्वारा बनवाया गया था। बैठक कहाँ होती है यूनेस्को की कि ये साइटें जोड़ी जाएंगी या हटाई जाएंगी? तो इनकी बैठक जो है वो हर साल नई दिल्ली में होती है। 41वीं कौन सी साइट है? 41वीं शांति निकेतन है, 42वीं होयसलेश्वर मंदिर है और 43वीं मोइदम नवीनतम है। और अमूर्त धरोहर, यहाँ पे ये विश्व धरोहर है, यहाँ पे ये अमूर्त धरोहर है। तो अमूर्त धरोहर कितनी है यूनेस्को में? तो 15 अमूर्त धरोहर हैं। ठीक है, अमूर्त धरोहर का मतलब है जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, ऐसी। ठीक है, और इन्हीं को हम कहते हैं, जैसे अब गरबा है, गरबा हम खेल सकते हैं, कि हम देख सकते हैं या कि हम छू सकते हैं गरबा को? नहीं। लेकिन विश्व धरोहर में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। तो 15 ऐसी अमूर्त धरोहर हैं, जिसमें नवीनतम जो है वो गरबा नृत्य है, जो कि गुजरात का है। कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक एल्केन होते हैं, एक एल्कीन होते हैं, एक एल्काइन होते हैं। अगर आपने 9th में रिएक्शन बनाना सीखा होगा तो इनके सिवा आपने शुरुआत कभी नहीं कर सकते रिएक्शन बनाने की। तो एल्केन जो है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, इसके अलावा एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ठीक है, एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्कीन में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। और एल्काइन में क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अमोनिया की बात कर लेते हैं। अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH3। और इसको बनाने की विधि क्या है? तो इसको हम हेबर विधि के द्वारा बनाते हैं। और इसका उत्प्रेरक क्या होता है? तो Fe, जिसको हम लोहा कहते हैं, वो इसका उत्प्रेरक होता है। और अमोनिया जो है वो मानव मूत्र में गंध का, स्मेल का जो काम करती है वो अमोनिया का ही होता है। प्रयोगशाला में निर्मित यौगिक कौन सा है? तो प्रयोगशाला में निर्मित यौगिक जो है यूरिया है। कौन सा है? यूरिया है। और यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CONH2। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट राष्ट्रमंडल खेल जो है वो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में ये होते हैं। 22वें नंबर के कहाँ हुए हैं? तो ये ब्रिटेन में हुए हैं, बर्मिंघम ब्रिटेन में ये हुए हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम कहते हैं, इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, उसी को हम ब्रिटेन कहते हैं। 2022 में ये हुए थे। कहाँ पर? बर्मिंघम में। 23वें नंबर के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए हैं? तो ये 23वें नंबर के जो हैं ऑस्ट्रेलिया में ये होंगे, अभी हुए नहीं है 23वें नंबर के। ठीक है, कब होंगे? तो 2026 में होंगे। प्रत्येक 4 साल का डिस्टेंस देकर ये होते हैं। ओलंपिक की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ओलंपिक जो है वो 1896 में एथेंस ग्रीस में ये हुए थे। 32वें नंबर के ओलंपिक गेम जो है वो टोक्यो जापान में हुए थे 2020 में। और अभी 33वें नंबर के जो हैं पेरिस ओलंपिक हुए हैं। कहाँ पर? 2024 में। और लॉस एंजल्स में कब होंगे? तो 34वें नंबर के जो है वो 2028 में होंगे। लॉस एंजल्स कहाँ पर? USA में। एशियन गेम की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट एशियन गेम जो है वो भारत में हुए थे कब? 1951 में। और 19वें नंबर के अभी कुछ टाइम पहले जो है वो चीन हांगझाऊ में हुए थे। फर्स्ट पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो 1975 में इंग्लैंड में हुए थे। और जिसमें विजेता जो है वो वेस्ट इंडीज़ रहा था। फर्स्ट टाइम भी वेस्ट इंडीज़ रहा था, सेकंड टाइम भी वेस्ट इंडीज़ जो है वो विजेता रहा था। पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर लें तो ये 60 ओवर के होते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट जो वर्ल्ड कप है वो 50 ओवर का हुआ था। 2023 में जो है वो पुरुष वर्ल्ड कप को कौन होस्ट करेगा? तो भारत जो है वो इसको होस्ट करने का काम किया था। किसने? भारत ने। और विजेता कौन रहा है 2023 में? तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। फिलहाल तो 2024 सिलेंडर होस्ट हो चुके हैं। ठीक है, और इंडिया में फर्स्ट टाइम कब हुए थे? तो 1987 में जो है वो भारत में हुए थे। और पहली बार जो है वो 50 ओवर का खेला गया था। वैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो 60 ओवर के पहले खेले गए थे और बाद में जो है वो 50 ओवर के इसको फिर खेलने लगे। और फर्स्ट टाइम भारत को कब होस्ट किया था? तो 1987 में हुआ था। और 2023 में भी भारत में ये होस्ट किए गए थे।
ठीक है। और भारत की बात करें तो भारत ने 50 ओवर में भी वर्ल्ड कप जीता है और 60 ओवर में भी वर्ल्ड कप जो है वो जीता है। वॉलीबॉल खेल की बात कर लेते हैं तो वॉलीबॉल जो खेल है जिसमें 6 प्लेयर होते हैं, किसमें, वॉलीबॉल में, और ये श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं तो पोलो में जो है वो 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो आपने एक चौगान सुना होगा, चौगान और पोलो एक ही गेम है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गिरकर मरता है, किससे, घोड़े से गिरकर मर जाता है चौगान खेलते समय, आपने सुना होगा, वो यही पोलो है, ठीक है। खो खो की बात कर लेते हैं तो 9 व्यक्ति जो हैं वो खो खो में होते हैं। बास्केटबॉल की बात कर लेते हैं तो 5 प्लेयर जो हैं वो इसमें बास्केटबॉल में होते हैं। अन्य अगर प्लेयर की बात करें तो 7 प्लेयर जो हैं वो एक्स्ट्रा में इसमें रहते हैं, किसमें, बास्केटबॉल में। कबड्डी की बात कर लेते हैं तो 7 प्लेयर जो हैं वो कबड्डी में होते हैं।